ओम शांति। भारत देश आध्यात्म प्रधान देश है और इसीलिए जहां आध्यात्मिकता है तो आध्यात्मिकता जीवन के अंदर अनेक रूप से प्राप्तियां कराती है। और वो प्राप्तियां क्या है जो राजयोग से हमें प्राप्त होती है कि मनुष्य जीवन में शक्तियों की कमी है और वो शक्तियां हमें प्राप्त कराती है। आज की दुनिया में मनुष्य के पास शक्ति तो है, जैसे किसी के पास धन की शक्ति है, किसी के पास शारीरिक बल है, किसी के पास वाक शक्ति है, तो किसी के पास लिखने की शक्ति है। परंतु देखा यह गया है कि आज मान लो किसी के पास धन की शक्ति है, खूब धनवान है, लेकिन अगर उसका कोई प्रिय व्यक्ति, उसकी अपनी संतान जब बीमार पड़ती है और लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी जब डॉक्टर लोग ये कह देते हैं कि अब भगवान बचा सकता है, हम नहीं बचा सकते हैं, तो वो धन की शक्ति उसके कोई काम की नहीं। ऐसा महसूस होता है कि इतना धन है किस काम का। ठीक इसी तरह किसी के पास शारीरिक शक्ति है, खूब बलवान है, लेकिन अगर उसके कोई प्रिय व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उस समय वो टूटने लगता है, उसका मनोबल टूटने लगता है, खोने का डर महसूस होने लगता है। तब लगता है कि इतना शारीरिक बल किस काम का। आज किसी के पास वाक शक्ति है, लिखने की शक्ति है, लेकिन अगर बोलने में कुछ अयोग्य बोल निकल जाए, लिखने में कुछ अयोग्य लिख दिया जाए, तो उसके बाद जो परिस्थितियों का निर्माण होता है और उन परिस्थितियों में फंसता जाता है, और ऐसे फंसते हुए कभी कभी ये विशेषता, ये शक्ति उसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। तो दुनिया के अंदर मनुष्य के पास ये शक्ति होने के बावजूद भी उसके जीवन में मुसीबतें अनेक सामना करनी पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिकता, राजयोग हमें कौन सी शक्ति प्राप्त कराता है? आत्मिक शक्ति। और वो आत्मिक शक्ति की आवश्यकता आज के युग में बहुत है। जिन शक्तियों का गायन भारत में होता है, नवदुर्गे का, उन्हें अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। वास्तव में कोई 8 हाथों वाली देवियां नहीं होती है, लेकिन राजयोग के द्वारा परमात्मा शिव से अष्ट शक्तियां विशेष रूप में प्राप्त होती है, जिस अष्ट शक्तियों के द्वारा हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को सहजता से सुलझा सकते हैं, अनेक कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए विजयी आत्मा बन सकते हैं। दुनिया के अंदर इसीलिए शक्तियों की तो भुजा दिखा दी, तो दूसरी ओर रावण के 10 सिर दिखा दिए। सिर प्रतीक है अहंकार का, क्योंकि जहां अहंकार है वहां अनेक बुराइयां खड़ी हो जाती है। इसीलिए जब किसी में अभिमान होता है तो यही कहते हैं, अरे कितना ऊंचा सिर लिए घूम रहा है, लेकिन उसे पता नहीं जहां रावण के सिर न रहे तो उसका क्या हाल होगा। तभी भारत के अंदर नवरात्रि के बाद दशहरा आता है कि जब ये अष्ट शक्तियों को विकसित करें हम, तो अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, इन सब बुराइयों के ऊपर हम विजयी हो सकते हैं। यानी ये 10 हरा, ये 10 कमजोरियों के ऊपर विजयी हो जाते हैं। राजयोग के द्वारा जो प्राप्त शक्तियां हैं, ये शक्तियां वास्तव में 3 डायमेंशनल है। कैसे 3 डायमेंशनल प्राप्तियां कराती है?
वो स्वयं को भी प्राप्त कराती है, प्राप्ति का अनुभव कराती है, तो साथ ही साथ हमारे संबंधों में व्यवहारिक कुशलता कैसे आती है इन्हीं शक्तियों के माध्यम से, तो ये भी अनुभव देती है, ये भी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और तीसरा, जीवन के अंदर जो परिस्थितियां, समस्याएं आती है, उन समस्याओं, परिस्थितियों के ऊपर भी कैसे विजयी हो सकते हैं, उसका भी अनुभव प्राप्त कराती है। तो इसीलिए कहा यह 3 डायमेंशनल प्राप्ति का अनुभव कराती है। कौन सी शक्तियां हैं ये जो जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है? तो राजयोग द्वारा जो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, उसमें आज हम विशेष 4 शक्तियों को देखेंगे। और वो प्रथम 4 शक्तियां जो है, उसमें सबसे पहली है सहन शक्ति। लेकिन कोई भी शक्ति को विकसित करने का आधार है कुछ गुण। बिना गुण के शक्तियों को विकसित नहीं कर सकते हैं। और उससे कौन सी कमजोरी के ऊपर विजयी हो जाते हैं? तो जब व्यक्ति जीवन के अंदर सहन शक्ति को विकसित करता है, तो उसका आधार है प्रेम और क्षमा भाव। दुनिया के अंदर जो व्यक्ति प्रेम और क्षमा भाव को लिए हुए चलता है, उसके अंदर अथाह सहन शक्ति है। और उससे कौन सी बुराई के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो क्रोध रूपी कमजोरी के ऊपर विजयी अनुभव कर सकते हैं। कैसे? एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई, उन सभी महान हस्तियों के जीवन के अंदर उनकी महानता का आधार ये सहन शक्ति थी। कई बार कई लोग सहन शक्ति को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि जो व्यक्ति अंदर से शक्तिशाली होता है, वही सहन शक्ति अपने में विकसित कर सकता है, और उसी से वो महानता के शिखर पर पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की बात याद आती है कि एक बार महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। एक व्यक्ति ने वहां आकर के खूब गालियां दी, बहुत गालियां दी। महात्मा बुद्ध के शिष्य को अंदर ही अंदर हो रहा था कि ये व्यक्ति को चुप करा दे। हम गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध वही शांत मुद्रा में बैठे थे। लास्ट में उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, आपने सुना मैंने क्या कहा? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहने लगे कि भाई, तुमने जो कुछ भी दिया, मेरे काम की तो एक भी चीज नहीं थी, तो मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया है। मुझे तो तुम पर दया आ रही है, प्रेम जागृत हो रहा है, और मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। जब ये प्रेम और क्षमा का गुण था, उसी के कारण महात्मा बुद्ध को क्रोध नहीं आया और सहन शक्ति इतनी बढ़ गई। दुनिया के अंदर देखते हैं कि वृक्ष, जिस वृक्ष के ऊपर फल लदे होते हैं ना, वो झुका होता है, वो छांव देता है, फल की प्राप्ति कराता है। बच्चे आते हैं, उस वृक्ष को पत्थर मारते हैं, लेकिन पत्थरों को सहन करके भी वह वृक्ष फल ही देता है। वहां तक कि जो लकड़हारा आता है, उस वृक्ष पर से डालियां काटने के लिए, उसके पहले वो लकड़हारा भी उसी वृक्ष के छांव में बैठ करके आराम करता है, फिर काटता है। सहन शक्ति उसको कहा जाता है। इतनी महान शक्ति है कि जो उसको काटने वाला है, उसको भी पहले सुख का अनुभव कराता है। तो इसीलिए ये सहन शक्ति बहुत महान है, व्यक्ति को महानता के शिखर पर पहुंचा देती है।
दुनिया में आप देख लो, जितने भी महान व्यक्ति हो गए, सब इसी शक्ति के माध्यम से तो महान हो गए, और तभी वो संसार के हर व्यक्ति को क्षमा करते ही गए, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आया। लेकिन ये सहन शक्ति के साथ साथ दूसरी शक्ति, समाने की शक्ति भी बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सहन तो कर लेता है, ये तो उसकी महानता है, लेकिन समा नहीं पाता है। जाकर किसी और के सामने अपने जो अंदर चल रहा है उसका वर्णन कर लेता है। उदाहरण के तौर पर मान लो कि एक घर में एक सास और बहू है। सास ने कुछ कहा, बहू ने सहन कर लिया, जवाब नहीं दिया, बहुत अच्छी बात, ये उसकी महानता थी। लेकिन वो सारी बात अपने में समा नहीं पाई, और इसलिए पड़ोस में या तीसरे घर में जाकर के, जहां उसका आने जाना का रिश्ता था, संबंध था, वहां जाकर के जब चेहरा उतरा हुआ देखते हैं तो वो सामने वालों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों आज चेहरा ऐसा है? तो अपने में समा नहीं पाई और वो सारी बातें उसने कह दी। अपना मन तो हल्का कर लिया, लेकिन जब घर आती है और मान लो कि किसी कारणवश बाजार जाती है या कहीं बाहर गई, तो वो संबंधी तीसरे घर पर जो रह रहे थे वो आते हैं और उसकी सास को कुछ सलाह देने लगते हैं कि भाई आजकल का जमाना है, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सलाह देने लगते हैं। तब वो सास पूछती है, आपको कैसे पता चला? हमारे घर में तो सब ठीक है। तब वो पड़ोसी कहते हैं कि नहीं, आपके घर से बहू आई थी, उसका मन भरा हुआ था, वो आकर के कुछ मन अपना हल्का करके गई, तो इसीलिए हमें लगा कि भाई आपके घर में ऐसी कोई बात न हो, यही चाहते हैं हम, सुख शांति बनी रहे। अब आप सोचो कि जैसे ही वो पड़ोसी जाएंगे, बहू अगर बाजार से आई, अब सास का स्वरूप कैसा होगा? और इसीलिए फिर से आग में घी का कार्य करता है और वो आग भड़क उठती है। तो सहन कर लिया, ये महानता थी, लेकिन क्योंकि अपने में समा नहीं सके, इसलिए फिर से वो बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है। और जब बहुत बड़ा स्वरूप ले लेते हैं, उसके बाद उस परिस्थिति को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो समाने की शक्ति के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता है? समाने की शक्ति के लिए आवश्यक है हमारे अंदर गंभीरता की और हृदय की विशालता। जितनी गंभीरता और हृदय की विशालता है, उतना हर बात को हम समाते जाएंगे और बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। जिस तरह समुद्र विशाल है, अनेक नदियों का किचड़ा वाला पानी समाता जाता है। समुद्र कभी नदियों को मना नहीं करता है कि तुम अपना किचड़ा मेरे में क्यों डाल रहे हैं, लेकिन समुद्र खुद भी वो किचड़ा नहीं रखता है। भारी चीज अपने भूगर्भ में समा लेता है और हल्की चीजें होगी तो लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक देता है, अपने में नहीं रखता है। ठीक इसी तरह इस शक्ति को विकसित करने से हम अपने जीवन में कौन सी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? ईर्ष्या के ऊपर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि जो व्यक्ति अपने अंदर समाता जाता है, उसका मूल्य समाज के अंदर तो क्या, परिवार में भी बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाता है, बहुत अमूल्य माना जाता है। बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है यहाँ पर कि एक बार एक खिलौना बेचने वाला था, खिलौना बेच रहा था। सारे खिलौने तो उसके बिक गए, खाली लास्ट में 3 गुड़ियाएं रह गई। उस राज्य का जो राजा था, वो रोज शाम को निकलता था और जिसके पास कोई ऐसी चीज होती थी तो वो खरीद लेता था। तो जब उसने ये खिलौना बेचने वाले को देखा, एक खिलौना बेचने वाला चिल्ला रहा था
गुड़िया ले लो, बहुत सुंदर गुड़ियाएं हैं, 3 गुड़ियाएं हैं, ले लो। राजा ने खड़े होकर के पूछा, भाई क्या भाव है इसका? तो वो खिलौना बेचने वाले ने कहा, ये 3 गुड़िया रह गई है, लेकिन तीनों का दाम अलग अलग है। एक का 10 रुपया है, दूसरी का 100 रुपया है और तीसरी का 1000 रुपया है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि दिखने में तो एक जैसी है, फिर ये दाम अलग अलग क्यों है? तो कहा, ये 10 रुपये वाली जो गुड़िया है उसके एक कान में छेद है और अगर वहां से तार डालो तो दूसरे कान से निकल जाता है, उसका सबसे कम कीमत है। संसार में कुछ मनुष्य ऐसे हैं, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, कम दाम वाली है। दूसरी जो गुड़िया है उसके कान से छेद है और मुख से वो तार निकलता है। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं और फिर जाकर के बाहर में अपने अंदर की बातों को मिक्स करते हुए बाहर निकाल देते हैं। वो 100 रुपए की है, कभी अच्छी बातें निकालती, कभी बुरी बातें भी निकाल देती है। और तीसरी जो गुड़िया है उसके कान से बात तार डालो तो अंदर ही चला जाता, वो बाहर निकलता नहीं है। ये सबसे महंगी है, 1000 रुपए की है। बहुत सुंदर बात है कि सचमुच आज दुनिया के अंदर भी ये 3 प्रकार के लोग हैं। एक है जो हर बात को, अच्छी बात को भी इग्नोर करते हुए चलते हैं, बुरी बात को भी इग्नोर करते हुए चलते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कोई जीवन में उसको धारण करने का या दूसरे को इंस्पिरेशन देने का भाव नहीं है। दूसरी जो गुड़िया है अर्थात दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो बातें बाहर से सुनते हैं बस जा करके अपने अंदर मिर्च मसाला ऐड करके दूसरे को सुनाने का कार्य करते हैं। और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, सुनते जाते समाते जाते हैं। जो समाने वाली शक्ति रखते हैं उसका मूल्य संसार में भी बढ़ जाता है। लोगों का विश्वास जीत लेते हैं कि इसको कोई भी बात कहेंगे ना, वो अपने अंदर रखेगा, अपने तक रखेगा, किसी को सुनाएगा नहीं। कई बार हम किसी को बात सुनाते हैं और कहते हैं, देख मेरी पर्सनल बात है, किसी को सुनाना नहीं। और वो व्यक्ति भी प्रॉमिस करता है, ठीक है हम कभी किसी को सुनाएंगे नहीं, लेकिन उसका भी तो कोई खास होगा। वो उसको जाकर के बताता है और कहता है, देखिए उसकी बात है लेकिन किसी को बताना नहीं, मैंने तुमको बताई है। वो भी कहता ठीक है, लेकिन उसका भी तो कोई खास और होगा। वो उसको जब वो बात घूमते घूमते वापस मेरे पास आती है और उस व्यक्ति को हम जाकर कहते हैं, आखिर आपने कह दिया ना, अपने में समाया नहीं ना। लेकिन सोचने की बात है, मेरी पर्सनल बात मैं अपने पेट में नहीं समा सकी, तो क्या गारंटी है कि वो मेरी बात को समा लेगा? इसीलिए कहा जाता है कि जो बातें करनी है भगवान को देते जाओ, भगवान को सुनाते जाओ। राजयोग हमें यही सिखाता है कि जब हम उसको ईश्वर को देने का प्रयत्न करते, उसको देने लगते हैं, तो हमारा मन हल्का भी हो जाता है। और ईश्वर इतना वफादार है, वो हमारी पर्सनल बात कभी किसी को कहेगा नहीं। तो इसीलिए कहा, समाने की शक्ति गंभीरता और हृदय की विशालता से आती है और ईर्ष्या रूपी अवगुण के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक शक्तियों को जब देखते हैं कि ये आध्यात्मिक शक्ति हमें सचमुच अंदर से कितना बल देती है, कितना महान बनाती है, महानता के शिखर पर, और जिसकी आवश्यकता आज के युग में हर परिस्थिति के ऊपर भी विजय प्राप्त करने के लिए मददगार बन जाती है। क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में इतने परिस्थितियां, समस्याएं आ रही है, और जब ये शक्तियां नहीं होती है तो सचमुच जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। या कभी कभी वो शक्तियों के अभाव से ही जब उल्टा कर्म व्यक्ति करने लगता है या उसके विपरीत दिशा में चलने लगता है, तो वो समस्या और विकराल रूप ले लेती है। इसीलिए ये शक्तियां हमारे जीवन को बहुत सुकून का अनुभव कराती है
बहुत सहजता से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और कई प्रकार के जो उतावलापन या जो कमजोरियां के कारण आज मनुष्य जीवन में हलचल पैदा होती है, समस्याएं बढ़ जाती है, वो नहीं होती है। तो इसीलिए ये शक्तियां आज के युग में बहुत आवश्यक है। आगे के सत्र में हम देखेंगे कि और कौन सी शक्तियां हमारे जीवन में आवश्यक है, जिसकी धारणा, जिसको विकसित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम कमजोरी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो गुण तो निजी गुण हमारी संपत्ति है, तो उन गुणों के माध्यम से वो शक्तियों को विकसित करना आसान है। ओम शांति।